सीधे आपको लेकर चले न्यूयॉर्क। सचिन वहां से मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइव। लगातार सचिन वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। सचिन, फिलहाल ताज़ा हालात बताइए वहां के, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रोहित, जिस तरीके से जिस तर्ज पर चर्चा चल रही है, हालांकि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। जहां तक बात रही, अगर हम इसे भारतीय राजनीति से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान हो गया या फिर तुष्टीकरण की राजनीति है, इसे ऐसा नहीं है। अमेरिका जैसे चलता है वो तो चलेगा ही। जो पॉलिसीज रिपब्लिकन्स की रहती है, डेमोक्रेट्स की रहती है, वो वैसे ही रहेंगी, भले यहाँ पर कोई भी जीते। लेकिन एक चीज कम से कम यहाँ पर देखी जा सकती, जो फर्क हमने महसूस किया है कि ये चुनाव कम से कम भारतीयों के लिए एक नजीर बनने जा रहा है। अब से पहले क्या होता था, अगर मैं उसी हिंदू फैक्टर को लेकर के आऊं कि हिंदू को ये जरूर मान लिया जाता है कि ये हिंदू डिवाइड करने की कोशिश है, लेकिन नहीं। यहाँ पर अगर आप आइएगा तो अब से 4 साल पहले, 5 साल पहले या उससे पहले के 2 टर्म पहले चले जाइए तो जो चुनाव होते थे, जो साउथ एशियन कम्युनिटी है वो पूरी की पूरी कोई भारतीय मान लिया जाता था। उसमें बांग्लादेशी भी होते थे, उसमें पाकिस्तानी भी होते थे। लेकिन जब से हालात बदले हैं और जब से भारतीय यहाँ पर संप्रभु हुए हैं और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, तब से ये हिंदू की बात सामने आई है। हिंदू का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 16 लाख भारतीय वोटर्स ऐसे हैं जो कि मैटर करते हैं, ना मैटर करते हैं ट्रंप को, ना मैटर करते हैं हिलेरी को, बल्कि मैटर करते हैं अमेरिका को, मैटर करते हैं वहां की इकोनॉमी को। यानी कि अब यहां से अगर ये बात कह रहे हैं कि हिंदू अमेरिकन को अलग किया जाए, हिंदू अमेरिकन का मतलब यह है कि भारतीयों के लिए एक नजीर ये बनने जा रहा है कि भारतीयों को इस तरीके से आप इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों ही जो कैंप है वो करने की कोशिश में है। अब यहाँ से अलग अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ से बांग्लादेशी जो थे वो अलग हो रहे हैं, पाकिस्तानी जो थे वो अलग हो रहे हैं, जो अब पूरी कम्युनिटी को सिर्फ एक ही करके मान लिया जाता था। हाँ, एक बात और जरूर उठती है, ये भी कहने वाले लोग हैं कि इससे पहले तो अमेरिकी इलेक्शन ऐसे ही लड़ा जाता था। भैया, आप जूइश के लिए लॉबी करते थे या मैक्सिकन्स के लिए लॉबी करते थे, उनके लिए बड़े बड़े मैनेजर होते थे, तब तो ये सवाल नहीं उठता था। जब इंडियंस ऊपर आने लगे, उनके लिए लॉबी होने लगी और एक लफ्ज का इस्तेमाल होने लगा कि हिंदू अमेरिकन, तो ये ऑब्जेक्शन क्यों। खैर, जो भी हो, अमेरिका वैसे ही चलेगा, लेकिन कम से कम एक नजीर भारतीयों के लिए तो यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ से आप रविंद्र जी कुछ बात करना चाह रहे हैं उनसे? नहीं, मैं हेलो कहना चाह रहा था सचिन को। एंड बड़ी आई थिंक बड़ी प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन दे रहा है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की, जो उन्होंने अभी बताया कि पहले ये ब्रॉडली कहा जाता साउथ एशियन, और साउथ एशियन में मान लिया था इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एक्सेट्रा। एक तरह से आइडेंटिटी ऑफ हिंदू अमेरिकन थोड़ी एक निकल के आई है। एंड डेफिनेटली इंडियन कम्युनिटी इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट। तो फंड रेजर्स जो होने हैं, जो फंड रेजिंग करनी है, उसमें उनका इम्पैक्ट है। सो इसलिए दोनों पार्टीज, बी इट रिपब्लिकन और बी इट डेमोक्रेट, ये दोनों रीच आउट कर रही है इंडियन कम्युनिटी। पहले होता था आप अपने कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं बस फोटो खिंचवा के अपने घर पे रखने के लिए। अब ये होने लगा है कि आप कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, बट आप अपने कांग्रेसमैन से कुछ पॉलिसी मुद्दों पे बात करनी शुरू हो गई है। ये पिछले 10-15 साल में चेंज आया है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में। अब कांग्रेसमैन से एक तरह से कुछ अपना फेवर्स मांगते हैं। थैंक यू सचिन, वहां से बात करने के लिए। आप दोनों कमेंट करना चाह रहे हैं? आप पहले कर लें। जी, नहीं, बिल्कुल जो कहा गया है बिल्कुल ठीक बात है। जो इंडियन अमेरिकन का है, वहां पर जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। क्योंकि अगर आप देखें, नंबर इतना ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर उसमें देखा जाए 225 मिलियन करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें से वोट करेंगे करीब 150-160 मिलियन, उसमें करीब 1-1.5 मिलियन है इंडियन, जो कि वोटिंग पॉपुलेशन है। तो इसीलिए अगर वो देखा जाए तो 0.5% से भी कम है वोटिंग पॉपुलेशन, और जो एक्चुअली वोट करते हैं तो उसमें उनका ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं है। परंतु जहाँ पर अहमियत है, जो उनका कंट्रीब्यूशन, चाहे वो उनकी प्रॉस्पेरिटी लेवल्स हो, चाहे वो एजुकेशन लेवल्स हो, तो वो सभी जो भी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, सभी से ज़्यादा है वहाँ पर अमेरिका में। इसीलिए उनका जो रुतबा है और उनकी जो प्रेस्टीज है वो ज़्यादा है, और दोनों ही पार्टी उनको वू कर रही हैं। परंतु दूसरी चीज़ जो इसमें यह है, जो पहले जो हम बात कर रहे थे, जो रिपब्लिकन्स ज़्यादा फेवर करते हैं, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स, इसीलिए आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ पर गए थे और 2008 में ये वाला उनकी आखिरी विजिट थी, तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट बुश से मिल रहे थे तो उन्होंने कहा था, इंडिया लव्स यू मिस्टर प्रेसिडेंट। और उसके ऊपर आपको याद होगा जो यहाँ पर कितना बवाल उठा था, क्योंकि जो बुश ने पूरी दुनिया भर में किया था।
और आखिरी चीज जो मैं ये कहना चाहूंगा, जो कोई वहां पर अमेरिका की नीति अपने इंटरेस्ट के उसमें चलेगी, हमें देखना होगा जो हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना बन पाता है, वो चीन के साथ, चीन के विरुद्ध हो, पाकिस्तान के विरुद्ध हो, और किसी चीज के विरुद्ध हो, साउथ चाइना सी में जो हो रहा है, जो चीन यहां पर इंडियन ओशन में आ रहा है, वहां पर भारत और अमेरिका का कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना बन पाता है, और वो इन दोनों जो भी राष्ट्रपति बनता है उसके ऑफ कोर्स पर्सनल स्टाइल तो है ही है, उसकी तो एक अमिट छाप रहती है, पॉलिसीज कुछ भी हों। अब बराक ओबामा भी भारत के उसमें थे, फेवर में थे, परंतु जैसे बुश ने टेलीफोन उठाकर हू जिनताओ से बात कर ली थी 2008 में, जब हमारा IAEA में हो रहा था, US इंडिया न्यूक्लियर डील हो रहा था, वो यहाँ पर जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप हुई इंडिया की, तो वो बराक ओबामा नहीं उठाकर उनसे बात कर पाए, उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल पाए। वो इंडिविजुअल स्टाइल भी होता है, तो इसका हमें देखना पड़ेगा जो दोनों में कैसा इनका स्टाइल है। मैं कुछ क्लैरिफाई कर दूं, मैं ज़रा US इलेक्शंस को 10-12 साल नहीं, पूरा 1950 से देखता हूं। पाकिस्तानी अमेरिकन्स और इंडियन अमेरिकन्स ने कभी भी एक तरफ एक साइड को सपोर्ट नहीं किया। कार्टर के इलेक्शन में देखिए, उससे पहले निक्सन के इलेक्शन में, आइजनहावर, आप जहां भी जाएंगे, इनिशियली द रिपब्लिकन्स वर ऑलवेज फेवर्ड बाय द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, जिसके अंदर उस वक्त बांग्लादेशी भी थे, एंड द इंडियन जो पॉपुलेशन थी, जो बहुत ही डीपोलिटिसाइज थी उस वक्त, दे वर मोस्टली सपोर्टिंग द डेमोक्रेट्स। ये मैं एनेक्डोटल एविडेंस नहीं कह रहा हूँ, एट द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल भी, क्योंकि फिर वही बात आती है कि पाकिस्तान वॉज अ क्लाइंट स्टेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स सप्लाइंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अब ये देखिए कि इंडो अमेरिकन कम्युनिटी की मैं इमेच्योरिटी कहता हूँ कि वो इस वक्त ऑलमोस्ट 90% पोल्स औरतों के शो कर रहे हैं दैट दे आर सपोर्टिंग क्लिंटन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज क्लियर एविडेंस दैट Donald Trump would be a better president among the two losers, जिसे मैं कहूँगा between a lecher and a liar. We have evidence जो पॉलिसी का है कि he will be better for India. लेकिन इंडियन अमेरिकन वोट कर रहा है इस बेसिस पे नहीं कि इंडिया को क्या बेहतर है, बल्कि उसको H1 वीज़ा कौन आसानी से देगा। पाकिस्तानी अमेरिकन्स डू पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल नीड्स. Indian Americans mostly do politics based on their personally, and this is मेरा बड़ा एक अनबायस्ड सा व्यू है, क्योंकि मैंने देखा कि कई वोटिंग लेवल भी बहुत कम है, और दो जो इंडियन अमेरिकन सामने आए हैं उन्होंने पूरे इंडिया को और इंडियन अमेरिकन को एम्बैरस किया। दोनों ने नाम बदले, दोनों गवर्नर इलेक्ट हुए। निर्मला का नाम कुछ और हो गया नॉर्थ कैरोलिना में, और वो जो दूसरा लुजियाना का गवर्नर है, तो ही इज बिकम लाइक अ जोकर। उसने 2 दफ़ा अपना धर्म बदला कि वो इलेक्शन लड़े। तो इंडियन अमेरिकन है वेरी लिटिल, और ये कहना कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है हम फेंकेंगे, दैट विल बी द कैटास्ट्रॉफिक रीजन, क्योंकि हिस्पैनिक्स का इस वक्त पावर अमेरिका में इसलिए नहीं है कि हिस्पैनिक जो है वो पैसा देता है। हिस्पैनिक का पावर ये है कि ही कैन मोबिलाइज एंड वर्क स्ट्रीट टू स्ट्रीट। आपके यहाँ कोई इंडियन अमेरिकन दरवाजे पे खटखटा के किसी कैंडिडेट के लिए नहीं काम कर रहा, या आप जाके देख लीजिए शिकागो में या जहाँ पे भी। और जहाँ तक पैसे वाला होने की बात है, जितने मिलियनर्स हैं उससे 10 गुना ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं। ठीक, आप बोल दें फिर मैं जाता हूँ। मैं 2-3 चीज़, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर मैं चाइना के बारे में चीज़ कहना चाह रहा था, ट्रंप की पॉलिसी। देखिए, हम सोच रहे हैं कि ट्रंप चाइना के साथ ऐसा डील करेगा कि वो इंडिया से पार्टनरशिप करना चाहेगा, पर आप एक चीज़ देखिए, ट्रंप कहता है आई एम अ मास्टर नेगोशिएटर, मैं डील में करूँ, मैं चाइना से डील करूँगा। सपोजिंग ट्रंप मेक सम ग्रैंड बार्गेन डील विद चाइना, तब उसके लिए ना इंडिया विल नॉट बी एज इंपॉर्टेंट एज वी थिंक इफ चाइना एंड अमेरिका आपस में ज़्यादा टेंशन में, राइट? तो वो भी एक एलिमेंट है, काफ़ी वेरिएबल्स हैं। सो हमें एक्सपेक्ट करना कि बिकॉज ऑफ ट्रंप इंडिया विल गेट मोर मसल विद रिस्पेक्ट टू चाइना मे नॉट ऑल्सो बी अ फैक्ट। वन, सेकेंडली, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, यस आई अंडरस्टैंड तारिक की बात, बट व्हाट वी सी, हमारा वी सी अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व। दूसरी बात, इंडियन कम्युनिटी वहां पर मैक्सिकन हिस्पैनिक से कंपैरिजन नहीं हो सकता सर, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी है, नंबर्स बहुत ज्यादा, हमारे नंबर्स बहुत ज्यादा, नंबर्स होंगे, लेकिन कोई इंडियन डोर टू डोर नहीं कर रहा सर। ओके, हाँ, फेयर एनफ। हमारे यहाँ एलिटिज्म इतनी है कि हम तो प्रॉस्पेरिटी बहुत है, प्रॉस्पेरिटी नहीं सर, दी
Why नीड are- टू लुक प्रॉस्परस इज आल्सो Fair देयर। enough, but- सुपरमार्केट हम पैदल नहीं जाएंगे। आप एविडेंस देखिए ना सर, व्हाई आर दीज पॉलिटिशियंस वूइंग एंड गोइंग टू fundraisers or events which are hosted by Indian American community? Because the क्यों जा रहे हैं? Indians are giving money. Yeah, exactly. But that doesn't mean that these people will support you. No, they will. It could. See, for example, the US-India nuclear deal. For example, the Indian-American community played some role in convincing or persuading the Significant role. congressman. Yeah, significant ठीक है ना? role, yeah. तो कुछ ना कुछ हो Sir, रहा वो है। लॉबियस्ट होते हैं। नहीं मैं आपसे नहीं, आप एम्बेसडर सज्जन से पूछिए, उस समय थे मेरे ख्याल क्योंकि से। हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया है, मैं वापस एक पहलू पे लेकर आया हूँ। हमारे दर्शक बहुत सारे रिएक्ट कर रहे हैं देखने के बाद। और मीम अफजल साहब, अशोक कपूर है हमारे दर्शक, उन्होंने लिखा है चिंता इसकी करनी चाहिए आप लोगों को बैठ के कि अगर हिलरी जीत गई तो जीतने के बाद ममता बनर्जी ना बन जाए, और ट्रंप जीत गए तो वो केजरीवाल ना निकल आए, तब हिंदुस्तान क्या करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिलेरी जीतेंगी तो वो ममता बनर्जी बन जाएंगी। हर मुल्क की स्थिति और जो पॉलिटिक्स का अंदाज़ होता है वो अलग अलग होता है। वो अमेरिकन्स हैं, वो अमेरिकन स्टाइल में उनका ब्रॉटअप हुआ है, और वो चीज़ें सब सामने आ रही हैं। मुझे बड़ी लगता corrupt कि है सर बहुत वो। ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग खामखा कभी कभी नहीं, वो आप छोड़िए उसको। करप्ट तो बहुत कुछ और तरह से करप्ट होते हैं, कुछ और तरह से करप्ट। चॉइस तो वही है, अच्छी बात। चॉइस तो और कुछ है नहीं। दो में से जो आएगा, हमारे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो आएगा वो हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है। हमको वही रहना है जो हमारे हालात हैं, उनमें कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। मोदी जी के बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिकन प्रेसिडेंट से दिखाए गए, लेकिन अभी तक तो हमने देखा कि पाकिस्तान के जो किस्सा कान मरोड़ने चाहिए वो तो नहीं मरोड़े गए, बल्कि और सप्लाई किए जा रहे हैं, आर्म सप्लाई किए जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा तारिक फतेह साहब बहुत चीज़ों को गहराई से देखते हैं। कभी इस बात पर भी तहकीक करें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को आपस में दुश्मन बनाने में ये हथियारों की सप्लाई कौन दे रहा है, अमेरिका- और उनका इंटरेस्ट क्या है और उनका रोल क्या है। अमेरिका है सर, बिल्कुल मानते हैं हम आपकी बात। अमेरिका भी और चीन defense है। चीन भी, चीन को अमेरिका मत आप की छोड़िए, biggest- वो भी- biggest defense। वो भी कर तो रहे हैं। उसका भी जिक्र यहाँ कीजिए बिल्कुल। कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग समझते हैं अमेरिका कोई बहुत जबरदस्त चीज है, नहीं, नहीं, हमें उससे है बड़ी भी मदद मिल समझ- जाएगी। ऐसी कोई गलतफहमी नहीं, अपनी सर। गलतफहमी तो मैं नहीं, पॉलिटिकल अपने पार्टी का हितों के लिए वो मेंबर काम हूं, करेगा। प्रवक्ता हूँ। आपके हितों मुझको के लिए इतना नहीं आगे करेगा। जाके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसलिए बोलता हूँ कि हमारा काम खाली ये नहीं है पार्टी को हम रिप्रेजेंट करें, हमारा काम ये भी है कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें और उनको सही बात भी बताने की कोशिश करें। बिल्कुल। लास्ट कमेंट, प्रेम शुक्ला, सही बात बताएंगे आप? सरकार की तरफ से आज अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, सही आपकी बात पार्टी तो- के नेता संबित पात्रा गए हुए हैं पिछले 20-22 दिन से यूएस इलेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, देखते हैं हम उनके ट्वीट भी, तस्वीरें डालते हैं वहाँ से, तो भी कुछ बताते होंगे आपको किसकी नीति पसंद आ रही है भारत सरकार को, किसकी नीति पसंद आनी चाहिए? नहीं, नीति उसी की पसंद आनी चाहिए जो पाकिस्तान को, इस्लामी आतंकवाद को घेरने में हमारी मदद कर सके, जो चीन को कंटेन करने में हमारी मदद कर सके। हिलरी क्लिंटन के कार्यकाल में भी कोई भारत के हितों पर एक तरफा प्रहार शुरू हो जाएगा ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये स्थिति विशेषज्ञों की राय है कि हिलरी क्लिंटन की जो टीम है, उस टीम में जो प्रो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, प्रो सऊदी फोर्सेज हैं, वो थोड़ी उनकी संख्या ज्यादा है। ट्रंप की टीम में इनकी संख्या कम है। अभी मालूम ही हमको नहीं अपने कि हितों की टीम दृष्टि से ही देखना चाहिए कि हिंदुस्तान का हित वही तो। किसमें सधेगा। द अप्रेंटिस में बनेगी। अमेरिका में एक चीज है CIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका भी ध्यान रखिए। वो इतने बेवकूफ नहीं है कि पाकिस्तानी जासूसों का अपने घर में काम करवाएंगे। सर वो CIA पाकिस्तानी कितने CIA में, ये भी देखना होगा। वो गेट पे मार के आ गए CIA के हेडक्वार्टर दरवाजे के सामने, कांसी याद है आपको? लैंगली। पाकिस्तानी को ना समझे, बहुत ही चोर ये तो किस्म पता की है ना गवर्नमेंट। CIA को। नहीं, पाकिस्तान में तो CIA वालों को भी जहर खिला दिया जाता है। हाँ, ये अबू CIA हैं। मैं फिर एक चीज़ पे लास्ट कमेंट लेना चाहता हूँ, हालांकि समय खत्म हो गया। अशोक जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो भारत की सरकारों के साथ काम किया है, ऐसा क्या है कि हम लोग हमेशा इस बात पे ही लगे रहते हैं कि अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी, ऐसा आदमी हो हमारी तरफ जो पाकिस्तान को भी कंटेन करे, चीन को भी कंटेन करे? हम अपने पे यकीन नहीं करते हैं क्या? हम केवल इसी का इंतजार करते हैं कि अमेरिका से कोई आएगा वो हमारे लिए कंटेन कर देगा? नहीं, हमें अपने, देखिए, बहुत अलग अलग स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा। अपनी जो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ है, अपनी जो ताकत है, उसको तो बनाकर रखना ही है, उसको तो और ऊपर करना ही है। परंतु उसके अलावा आजकल ये देखा जाए, जो भारत की स्थिति विश्व में
बहुत ऊंची हो रही है। तो हमको अपने स्ट्रेटेजिक जो भी हैं वो पार्टनरशिप्स बनाकर रखनी है। और इसीलिए अब चीन की जैसे यहाँ पर जितनी तेज़ी से, जितनी रफ्तार से वो बढ़ा है और जैसे उसके नए नए इनिशिएटिव्स आए हैं, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, वन बेल्ट वन रोड हो, साउथ चाइना सी हो, तो इतना ज़्यादा पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक वो इसका ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, इतना हावी होता जा रहा है। तो इसीलिए भारत को भी अपने साथ और जो है पार्टनरशिप्स, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे जापान के साथ हो, चाहे यूरोप के साथ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, चाहे आपके मालाबार एक्सरसाइजेज हैं और कुछ है, और चाहे रूस के साथ हो, क्योंकि रूस के और चीन के बड़े अच्छे संबंध हो, परंतु हमें अपने संबंध उनके साथ अच्छे करते रहना चाहिए। जैसे कि हमने अभी जो समिट हुआ है गोवा में 15 तारीख को, तो इसीलिए हमको चारों तरफ से वो करना चाहिए, क्योंकि चीन भी यही कर रहा है। चीन भी जिसे कहते हैं वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाहे वो ग्वादार में हो, चाहे हम्बनटोटा में हो, चाहे म्यांमार में हो, तो वो भी हमको घेरने का प्रयास कर रहा है। तो हमको भी और देशों के साथ अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। जब चीन देखेगा जो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे हैं, तो वो भी हमारे साथ ठीक तरह से बर्ताव करने के लिए बाध्य हो जाएगा। अगर वो देखेगा जो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है अमेरिका के साथ, तो वो भी हमारे साथ और ज्यादती करने के लिए वो भी तत्पर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों लोगों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए, और सचिन आपका भी न्यूयॉर्क से बात करने के लिए शुक्रिया। कल सुबह 7 बजे से लगातार बड़ा कवरेज आप जी न्यूज़ पर देख पाएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स लगातार लाइव होंगे, अमेरिका से भी हमारी लाइव कवरेज होगी, और भारत के तमाम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जी न्यूज़ पर आपके साथ होंगे, आपको ये समझाने के लिए कि जिसकी भी सरकार बने उसकी नीतियाँ, उसके फैसले और भारत वो आपस में किस तरीके से साथ साथ आगे बढ़े।